नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। आज का जो हमारा एक अध्याय है वो है प्रयोग व संरचना के आधार पर वाक्य के भेद। ये 3 होते हैं, ठीक है। जो भी आप एग्ज़ाम देने वाले हैं और इसमें अगर ये अध्याय अगर आता है उस पेपर में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। बहुत ही कम समय में इसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, तो पूरा वीडियो देखना है, कहीं पर स्किप मत करना। और कुछ सवाल अगर आपके बने दिमाग में तो कमेंट बॉक्स खुला रहता है, कमेंट कर सकते हैं, हम उसका वहाँ पे रिप्लाई कर देंगे। वीडियो को लाइक कर दें अभी से, और देखने के बाद अपने साथियों को शेयर कीजिएगा। और जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और अपने साथियों को भी वीडियो को शेयर कीजिएगा। देखिए, प्रयोग व संरचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। साधारण वाक्य को हम सरल वाक्य भी बोलते हैं, ठीक है। संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य को हम मिश्रित वाक्य भी बोलते हैं। देखिए, संयुक्त का मतलब होता है जिसमें हम मतलब मिक्स करके उसको अलग कर सके, वो संयुक्त होता है। और मिश्रित मतलब वो होता है कि जिसमें जिसको अगर हम जोड़ दें फिर उसको अलग नहीं किया जा सकता। जैसे संयुक्त का मतलब ये हो गया कि अगर आप पानी में नींबू डालते हो, नींबू निचोड़ के नहीं, समूचा नींबू डालते हो, तो वो संयुक्त है। उसको आप बाहर फिर निकाल लोगे, अपना अपना अर्थ होता है दोनों का, ठीक है। मिश्रित में क्या है कि नींबू का रस डाल दो अगर पानी में, तो वो मिश्रण बन जाएगा। अब उसको अलग अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इसी टॉपिक को, इसी चीज़ को जो हम बता रहे हैं आपको, इसी चीज़ को हम अभी आपको समझाने वाले होंगे संयुक्त में और मिश्र वाक्य में। थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, लेकिन अगर आप वीडियो पूरा देख लेते हो तो कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा कभी भी। तो भाई चलिए पहले देखते हैं साधारण वाक्य किसे कहते हैं। तो वह वाक्य जिसमें एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो साधारण वाक्य कहलाता है। अब हम कैसे जानेंगे कि उसमें उद्देश्य एक है और विधेय एक है? तो पहले ये जान लेते हैं कि उद्देश्य और विधेय होता क्या है। देखो, वाक्य में जो प्रयुक्त कर्ता होता है ना, कर्ता, वाक्य में जो प्रयुक्त कर्ता होता है उसको ही हम क्या कहते हैं? उसको ही हम कहते हैं उद्देश्य, ठीक है। तो जिसके बारे में कहा जाए वो भी क्या होता है, ये पूछा गया सवाल है। जिसके बारे में कहा जाए उसे क्या कहते हैं? उसे उद्देश्य कहते हैं। देखो, ये चीज़ लिखी नहीं है तो आप चाहो तो नोट कर सकते हो। जिसके बारे में कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, और वाक्य में प्रयुक्त करता ही क्या होता है? उद्देश्य होता है। और उद्देश्य के बारे में कहा गया कथन वो क्या होता है? वो विधेय होता है। उद्देश्य के बारे में कहा गया कथन क्या कहलाता है? विधेय कहलाता है। अब इसके वाक्य आते हैं तो हमको पहचानना होगा कि इसमें जो वाक्य होंगे वो कैसे होंगे, संयुक्त होंगे, सरल होंगे, मतलब संयुक्त होंगे या मिश्र होंगे या साधारण वाक्य होंगे। तो इसका एग्जांपल देखिए, राम का मित्र अली डरावनी फिल्में ज़्यादा देखता है। देखिए, वाक्य को हमने बड़ा करके लिख दिया है। तो ये वाक्य अगर बड़ा आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाक्य अब साधारण वाक्य नहीं रहेगा, मतलब संयुक्त हो जाएगा या मिश्र हो गया, ऐसी कोई बात नहीं होगी, ठीक है। तो हमें पहचानना यह है कि इसमें कहाँ पर उद्देश्य है। तो उद्देश्य कौन होगा? कर्ता होगा। तो अगर हम देखें इसमें कर्ता, तो कर्ता यहाँ पे कौन है? अली है। अली डरावनी फिल्में ज़्यादा देखता है, ठीक है। तो बाकी सब क्या हो जाएगा? बाकी सब हो जाएगा कर्ता विस्तारक बोलते हैं या उद्देश्य विस्तारक बोलेंगे इसको। राम का मित्र, राम यहाँ पे उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य वो होगा जो कर्ता होगा, ठीक है। यानी एक उद्देश्य मिला हमको और एक विधेय मिला कि वो क्या है? वो डरावनी फिल्में ज़्यादा देखता है। तो एक उद्देश्य और एक विधेय मिल गया हमको, ठीक है। डरावनी फिल्में ज़्यादा देखता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो उद्देश्य के बारे में कहे गए कथन को हम विधेय कहते हैं, और जिसके बारे में कहा जाए उसको हम उद्देश्य कहते हैं। दोनों में अंतर है। जिसके बारे में कहा जाए वो उद्देश्य है, और उद्देश्य के बारे में कहा जाए वो विधेय होता है, ठीक है। तो वाक्य कितना भी लंबा क्यों ना हो, इससे मतलब नहीं है। अगर आप अभी समझ नहीं पा रहे हो तो जो हम आपको संयुक्त और मिश्र वाक्य पढ़ाएंगे अभी इसी वीडियो में, तब समझ में आ जाएगा कि हम आपको क्या बता रहे थे, ठीक है। आलोक व मनोज भोजन खाते हैं। तो यहाँ पर 2 उद्देश्य हैं और ये क्या है? एक विधेय है। तो ऐसी स्थिति में भी क्या होता है? साधारण वाक्य होता है जहाँ पर कर्ता 2 हों लेकिन उनके द्वारा किया गया कार्य एक हो। जहाँ पर कर्ता 2 हों और उनके द्वारा किया गया कार्य एक हो तो उसको हम साधारण वाक्य मानते हैं। उसको हम एक ही विधेय में गिने जाएंगे, ठीक है। उद्देश्य भले 2 हैं लेकिन विधेय एक ही है। तो उद्देश्य यहाँ पर आलोक भी है, मनोज भी है। तो क्या कर दिया है? भोजन खाते हैं, भोजन करते होना चाहिए था, भोजन करते हैं, ठीक है। भोजन खाते भी हो सकता है लेकिन सही नहीं लग रहा। तो भोजन करते हैं,
ठीक है। एक और वाक्य देखो, श्याम पढ़ व लिख रहा है। अब यहाँ पर क्या है कि अगर कर्ता एक होता है, उसके द्वारा काम किए गए अलग अलग हों, तो ऐसे वाक्य भी साधारण वाक्य होते हैं, देखने में आपको लगेंगे संयुक्त वाक्य, क्योंकि मनोज और आलोक और लगा हुआ है, और का मतलब संयुक्त हो जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इनके द्वारा किया गया काम एक होना चाहिए। श्याम पढ़ रहा है, श्याम पढ़ रहा है व लिख रहा है, तो ये भी क्या है, एक ही व्यक्ति काम कर रहा है, दो अलग अलग, तो ये भी कौन सा वाक्य हो जाएगा, साधारण वाक्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। छोटा सा टॉपिक है, इसको हम 15-20 मिनट में निपटा देंगे और अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएगा। जो रिवीजन चाहते हैं यूपीपी के लिए, वो रिवीजन भी कर सकते हैं। और ये वाक्य, ये टॉपिक है आपका जीडी में भी आएगा, जीडी में भी टॉपिक आएगा ये। ठीक है, देखिए, जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अवयवों और इसलिए, तथा, एवं, पर, किंतु, अथवा, या, लेकिन, परंतु से जुड़े हों, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, देखो, राम पढ़ रहा है लेकिन श्याम लिख रहा है, ये आपको देखने में पहला जैसा वाक्य लग रहा होगा कि श्याम पढ़वा लिख रहा है, तो उसमें काम करने वाला एक था लेकिन काम दो थे, तो उसका मतलब वो साधारण वाक्य था। यहाँ पर क्या है, राम पढ़ रहा है लेकिन श्याम लिख रहा है। तो संयुक्त वाक्य की पहचान ये होती है कि अगर आप इसमें पूर्ण विराम लगा दो यहाँ पर इस प्रकार से, तो दोनों वाक्य क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। संयुक्त वाक्य का मतलब होता है दोनों वाक्य स्वतंत्र वाक्य होते हैं। अगर पूर्ण विराम हटा दो, पूर्ण विराम लगा दोगे तो, जैसे वह सुबह गया और शाम को लौट आया, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, वह सुबह गया पूर्ण विराम, वह शाम को लौट आया। देखो, अगर हम यहाँ पर, अगर कुछ जगह ऐसा होगा कि अगर वह लगा होता है, कर्ता अगर है, तो पूर्ण विराम के आगे हमें कर्ता फिर से लगाना होता है, तभी वाक्य सही होगा। लेकिन तब भी ये वाक्य कौन सा है, संयुक्त वाक्य है। हम और को देख लेंगे, और, लेकिन, किंतु, परंतु का याद रखना, अगर बीच में लगे होते हैं, ठीक है, तो वो वाक्य कैसा होता है, संयुक्त वाक्य होता है। उन्होंने परिश्रम तो बहुत किया, ठीक है, किंतु सफलता नहीं मिली, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उसने परिश्रम तो बहुत किया, पूर्ण विराम, उसे सफलता नहीं मिली, क्या हो जाएगा, किंतु की जगह क्या लगा देंगे, उसे लगा देंगे, तो हमारा ये वाक्य स्वतंत्र हो जाएगा, क्योंकि उसे की जगह किंतु आया है ये। ठीक है, उसे की जगह क्या आया है, और की जगह क्या आया था, जैसे वह सुबह गया, तो और यहाँ पूर्ण विराम, और की जगह क्या है, वह शाम को, तो बस उसके स्थान पर वही कर्ता लिख दोगे, तो वो और दोनों वाक्य अलग अलग हो जाएंगे, तो संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ये वही वाला एग्जाम्पल है जो हमने बताया था कि अगर एक गिलास पानी में अगर नींबू डाल दो समूचा, फिर उसको बाहर निकाल सकते हो, तो नींबू भी अपने आप में एक स्वतंत्र है और पानी भी अपने आप में एक स्वतंत्र है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और इसलिए, जैसे कहा जाए कि वह बीमार था इसलिए स्कूल नहीं आया, जैसे लिखा जाए वह बीमार था इसलिए स्कूल नहीं आया। ठीक है, तो वह बीमार था, पूर्ण विराम, इसलिए की जगह क्या लगा दो, फिर से वही कर्ता लिख दो, वह स्कूल नहीं आया, तो क्या हो जाएगा, दोनों वाक्य अपने आप में स्वतंत्र हो गए। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किससे बनता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है मिश्र वाक्य से। ठीक है, देखो, जैसे मिश्र वाक्य देखो, वह वाक्य जिसमें एक प्रधान उपवाक्य हो और शेष सभी अन्य जो है उस पर आश्रित होंगे। ठीक है, देखो, जैसे इसकी पहचान क्या है, कि आ जाए, क्योंकि आ जाए, जैसा आ जाए, कि, जो, जिसे, जिन्हें, जितना, जिसका, जैसे, ज्यों ज्यों, तब, तक, तथापि और यद्यप, तथापि, ये सब आ जाते हैं, तो हमारा मिश्र वाक्य होता है। मिश्रा जी याद रखो आप, अगर जा से कोई भी योजक दिख रहा हो, जा से, तो वो समझ लेना कि वो मिश्र वाक्य होता है। जैसे यहाँ पर देखो, जैसा लिखा हुआ है, जिसे लिखा हुआ है, जिन्हें लिखा है, जितना, जिसका, ज्यों ज्यों, ये सब क्या है, मिश्रा जी। ये मिश्रा जी याद रखना आप लोग। ठीक है, ये ट्रिक होती है मिश्र वाक्य को पहचानने की। ठीक है, तो आओ वाक्य देखते हैं। ज्यों ही उसने दवा पी वह सो गया, ज्यों ही उसने दवा पी वह सो गया। अब आपको बताना है कि अगर हम ये अल्प विराम की जगह हम अगर पूर्ण विराम लगा दें, तो कौन सा वाक्य अधूरा लग रहा है, तो ये वाला वाक्य आश्रित है किस पर, इस वाले पर। ज्यों ही उसने दवा पी, तो सामने वाला शांत रहेगा, सोचेगा कुछ बताओगे भाई उसको, क्योंकि संयुक्त वाक्य में हम अलग अलग कर सकते थे, मिश्र वाक्य में हम अलग अलग नहीं कर सकते, क्योंकि ये मिश्र वाक्य वो वाला है कि पानी में आपने नींबू का रस मिला दिया, अब उनको अलग अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, वरना वो अधूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वह सो गया, ये तो वाक्य सही है, लेकिन अगर हम इसको यहाँ पे पूर्ण विराम लगा दें, तो ये वाक्य अपने आप में कंप्लीट नहीं माना जाएगा, ये उपवाक्य ही रहेगा ये। ठीक है, ये उपवाक्य ही रहेगा। जैसे देखो, और पहली बात जा लगा हुआ है तो मिश्र वाक्य है,
मिश्रा जी वाला। गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो अपने आप में पूर्ण वाक्य है, लेकिन गांधी जी ने कहा कि, ये कैसा वाक्य हो जाएगा? गांधी जी ने कहा कि, तो ये पूरा नहीं हो रहा है, यानी की जगह आप लगा दो पूर्ण विराम तो बनेगा नहीं। सदा सत्य बोलो सही है भाई, लिखा होता है दीवारों पे, सदा सत्य बोलो सही लिखा होता है, लेकिन गांधी जी ने कहा तो ये बात कंप्लीट नहीं है। तो एक वाक्य क्या होता है इसमें, एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा अन्य जो सभी होते हैं वो उसी प्रधान वाक्य पे आश्रित होते हैं। ये वाक्य जो देख रहे हो इसमें गांधी जी ने कहा, ये उपवाक्य इस पर आश्रित है। ठीक है, देखो जिसकी लाठी उसकी भैंस, लोकोक्ति मुहावरे मिश्र वाक्य होते हैं। तो जिसकी, पहली बात यहाँ पर क्या है, जिसकी लगा हुआ है, हमने बताया देखो यहाँ पर लिखा है जिसका जिसकी, ऐसे वाक्य कैसे होते हैं? मिश्र वाक्य होते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक था, हमने बताया था शुरू में ही कि छोटा सा टॉपिक है, अगर इसको क्लास में समझाया जाए तो बहुत लगभग 2 दिन लग जाते हैं अच्छे से समझाने में। ठीक है, अगर आपका रिवीजन अगर हो रहा है तो अच्छी बात है, बहुत ही कम समय में हमने आपको बता दिया। अगर आपको डाउट है किसी चीज़ पर तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलो पीछे चलते हैं, जरा देखें भाई कि इसमें संयुक्त वाक्य में देखो क्या था, संयुक्त में था जहाँ पूर्ण विराम लगा देंगे तो दोनों वाक्य अपने अपने में उत्तर ले लेते हैं, अपने अपने में पूर्ण होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें साधारण वाक्य वाले में, तो इसमें क्या होता है, एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य के जिसके बारे में कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य के बारे में कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाते जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को शेयर करना मत भूलें, खूब शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।